प्रेरणावर्धक कहानी, श्राद्ध और जीवित। नमस्ते बाबा जी। आज दोपहर से पहले 11 बजे आप अपने 5 साधुओं के साथ हमारे घर आ जाइएगा। माँ कहती है कि आज बुजुर्गों का श्राद्ध है। गुरुदेव ने इतना कहा और अपनी कार में बैठकर जाने ही लगा था कि तभी बाबा जी ने उसको रोका। बाबा जी ने कहा, भले इंसान, जरा रुक जाओ और मेरी बात तो सुन लो। तुझे मालूम नहीं है कि आज तो पूरे गांव को ही कनाडा वालों के घर ही खाना खाने जाना है। उन्होंने पूरे गांव को आमंत्रित किया है और कनाडा वालों के घर में सेवा भी खूब होती है। अपनी माँ से कहना आज का दिन छोड़ दे और कल को रख ले श्राद्ध का भोज। ये सुनकर गुरुदेव को अपने घर के लोगों पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो इन सब कर्म कांडों से दूर था, लेकिन घर के लोगों के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। वो घर के लोगों के साथ साथ इन बनारस से आए साधुओं और बाबाओं को भी सबक सिखाना चाहता था। ये सोचता हुआ गुरुदेव अपने दोस्त गजानन के पास पहुंचा। उसका दोस्त भी कर्म कांडों से दूर था। वो भी किसी देहधारी गुरु को नहीं मानता था और न ही जात पात, ऊंच नीच, शगुन अपशगुन, श्राद्ध आदि को ही मानता था। वो भी गुरुदेव की तरह लोगों को कर्मकांड के विरोध में उपदेश देता रहता था। गुरुदेव ने गजानन को बाबा से हुई बात बताई तो दोनों ने उसको सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन जब 5 साधु भोजन करने के लिए गुरुदेव के घर आए तो गुरुदेव के माता पिता ने उनकी खूब आवभगत की और बहुत कुछ अच्छा भोज खिलाया। फिर माँ बाप ने रुपए निकालकर गुरुदेव के हाथ पर रखकर उसको कह दिया कि वो रुपए वो उन 5 साधुओं को दे दे। लेकिन गजानन की योजना अनुसार गुरुदेव ने वो रुपए अपनी जेब में रख लिए और उन 5 साधुओं को नमस्ते कहकर जाने को कहा। साधुओं के मुखिया ने गुरुदेव से जेब में रखे हुए रुपए मांगे, पर गुरुदेव जानबूझकर अनजान बन गया और उसने पैसे उन साधुओं को नहीं दिए। तभी गुरुदेव के माता पिता भी बाहर आ गए। गुरुदेव का दोस्त गजानन भी आ गया। गुरुदेव के दोस्त गजानन ने कहा, गुरुदेव ने इन 5 साधुओं को खाना खिलाने के बदले में दांत घिसाई नहीं दी है, बस इसीलिए ये साधु गुस्सा कर रहे हैं। तभी गुरुदेव के पिता ने गजानन से कहा, तेरे जैसे समाज सुधारक की बात हमारी समझ के बाहर है, जरा खुलकर बता। गजानन ने कहा, बापूजी, आपने इन 5 साधुओं को भोज खिलाया है। जो मालपुए, शाही पनीर, खीर, मिठाइयाँ इत्यादि आपने इनको खिलाए हैं, उनको इन 5 ने पेट में पहुंचाया है और दांत घिसाई की है। ये उसके बदले में पैसे मांग रहे हैं, जो कि इन बनारसी ठगों का हक बनता है। आपका खाना खाने में इन्होंने कितनी दांत घिसाई की है, इनको मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए है। ये सुनकर गुरुदेव के बापू ने उन साधुओं को खूब खरी खोटी सुनाई। उन 5 साधुओं ने शर्म से सर झुका लिए। गजानन ने कबीर जी की पंक्ति बोली और समझाया, जीवित पितर न माने को मुए श्राद्ध कराई। अर्थात जीते हुए तुम अपने बड़े बुजुर्गों की परवाह नहीं करते हो, ना ही उनकी जरूरतें पूरी करते हो, और बाद में लोगों को दिखाने के लिए इन पाखंडी साधुओं को उनके श्राद्ध के नाम पर पकवान खिलाते हो। इन कर्म कांडों को छोड़ दो और सिर्फ अच्छे कर्मों और बुजुर्गों की जीते जी सेवा पर ही ध्यान दो। जिंदे माता पिता को अगर जी भर के खिला पिला देंगे और उनको खुश रखेंगे तो किसी कर्म कांड में फंसकर उनके श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर इन पाखंडियों को श्राद्ध में पकवान खिलाकर हम ये सोचते हैं कि वो खाना हमारे पितरों तक स्वर्ग में पहुंच जाएगा, तो दोस्तों कोई ऐसा श्राद्ध भी कर दो कि अपने अपने घरों में इन पाखंडियों को खाना खिलाओ और इनको कहो कि वो खाना सूखा पीड़ित इलाके में भूख से मर रहे लोगों तक भी पहुंचा दे। बहुत बहुत शुक्रिया।